जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, उस होम लोन का अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शंस आप न्यू टैक्स रिजाइम में कैसे ले सकते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं सर न्यू टैक्स रिजाइम्स की, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजाइम फिनेंशियल ईयर 22-23 तक आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम्स बाय डिफॉल्ट था, लेकिन अभी फिनेंशियल ईयर 23-24 में आपका न्यू टैक्स रिजाइम्स बाय डिफॉल्ट होगा। अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम्स की बात करें तो न्यू टैक्स रिजाइम्स में आपको डिडक्शंस नहीं मिलते, सिर्फ आपको वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है, बाकी कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस आपको मिलते हैं। अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, होम लोन लिया हुआ, होम लोन पर अगर आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ तो ऑल टैक्स रिजाइम्स में आपको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में अप टू ₹2 लाख तक का डिडक्शन आपको वहां पर मिलता था। लेकिन इस बार आपका न्यू टैक्स रिजाइम बाय डिफॉल्ट हो रहा है। न्यू टैक्स रिजाइम में सर आपके स्लैब रेट है 0 से लेके 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख तक 5% और 6 लाख से 9 लाख तक सर 10% है। इसके हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। अप टू ₹7 लाख तक आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाता है। लेकिन यहां पर सर ये जो डिडक्शंस है, ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलता है, और ऑलमोस्ट जितने भी पर्सन सैलरीड इंप्लॉय होते हैं सर वो घर लेते हैं, घर पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट का डिडक्शंस लेते हैं, जिससे से उनकी इनकम क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया हुआ, जो भी अगर आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ उसका अगर आप डिडक्शंस लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट उपाय यहां पर यह है कि उस प्रॉपर्टी को आप एज ए रेंटेड प्रॉपर्टी आप मान लें। क्या मान लें? रेंटेड प्रॉपर्टी मान लें। अगर आपने ये प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है, अगर आपने ये प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है तो आप उस इंटरेस्ट का डिडक्शन सेक्शन 24B के अंदर अनलिमिटेड दे सकते हैं। अनलिमिटेड का मतलब कि जितना आपने इंटरेस्ट पे किया होता है उतना डिडक्शंस आपको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान सकते हैं जिस घर में सर हम रहते हैं वो हमारा सर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि सर ये हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेकिन अगर आप उसको उस घर को रेंटेड कवर कर लें और आप किसी भी पर्सन से या किसी भी रिलेटिव्स या किसी भी पर्सन से एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट्स में आप डिपॉजिट करवाएं और आप उनको कैश में पेमेंट कर दें, XYZ जैसा भी आपका सुटेबल हो ऐसा करें। अब सर वो क्या होगा, सर वो आपके रेंटेड इनकम आएगी। अब रेंटेड इनकम फॉर एग्जांपल अगर आपने 5,00,000 रुपीज पर मंथली अगर उस घर का रेंट माना और साल के अगर 12 लिए तो 60,000 रुपीज सर आपकी इनकम है। 60,000 रुपीज आपकी इनकम होती है। अब 60,000 रुपीज पर अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया होगा तो उसका डिडक्शन आपको यहां पर मिलता है, और साथ में 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाता है। तो 60,000 का 30% अगर हम यहां पर मान के चले तो 20,000 के आसपास फॉर एग्जांपल आप ये डिडक्शंस मानिए, तो ऑलमोस्ट सर आपकी नेट इनकम कितनी आ गई, 40 लाख रुपीज। अब आपसे इंटरेस्ट कितना पे किया, अब यहां पर सर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शंस मिलेगी, यहां पर आपको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर ये डिडक्शंस आपको यहां पर मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1.5 लाख रुपए का सर इंटरेस्ट पे किया, कितना पे किया, 1.5 लाख रुपए का, तो अब सर आपकी इनकम कितनी हो गई, -1,10,000 रुपीज। अब ये -1,10,000 आपकी सैलरी इनकम के सामने सेट ऑफ होगी, जिससे आपकी सैलरी इनकम रिड्यूस हो जाएगी। आप 7 लाख की इनकम के अंदर फ्लो कर पाएंगे, जहां पर आपको सेक्शन 87A का डिडक्शंस मिल जाएगा, जिससे आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है। तो यहां पर आपको अगर आपने 5,000 रुपीज की इनकम अगर आपने मानकर आपके बैंक अकाउंट्स में जमा करवाई, जिस वजह से आपको 1,10,000 फॉर एग्जाम्पल हमने ये एग्जाम्पल लिया 1,10,000 रुपीज का बेनिफिट आपको यहां पर मिल रहा है। तो इस तरह से आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शंस आप ले सकते हैं। अगर आप उस हाउस को एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, यानी कि आप उसी घर में रह रहे हो और अगर आप रेंट पे कर रहे हो, सॉरी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसका डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजाइम में इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसको एज ए रेंटेड प्रॉपर्टी माना है, आप उससे रेंट रिकवर कर रहे हो, रेंट कलेक्ट कर रहे हो, रेंट का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपको उसका इंटरेस्ट का डिडक्शंस यहां पर आपको मिलता है। तो इस तरह से अगर आप यहां पर अप्लाई करेंगे अपना दिमाग तो बेनिफिट जरूर है, अक्सर आपको इसका बेनिफिट यहां पर मिलेगा। आई होप कि इस वीडियो में हमने जो कुछ बताया वो आपको क्लियर हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।